बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सदर मुमलिकत के इंतखाब के हवाले से। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस से 255 वोट हासिल किए और महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट हाउस से 119 वोट हासिल किए हैं। सदर मुमलिकत का आज इंतखाब हुआ, सदर इंतखाब 2024, और आज ये इंतखाब मुकम्मल हुआ पुरअमन तरीके से। सदर मुमलिकत को मेजॉरिटी के साथ वोट मिले हैं, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी नामजद थे। उनको तकरीबन 411 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और एक अच्छी खासी मेजॉरिटी उनके हिस्से में आई। और फिर महमूद खान अचकजई जिन्हें सिर्फ 119 वोट मिले। आसिफ अली जरदारी 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। आसिफ अली जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। कौमी असम्बली में आज सदारती इंतखाब था, जिसके नतीजे में सिंध असम्बली का अगर जायजा लिया जाए तो यहाँ से 151 वोट हासिल हुए हैं आसिफ अली जरदारी को, जबकि 9 वोट महमूद खान अचकजई को मिले। पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246 वोट्स मिले और महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले। बलूचिस्तान असम्बली में 47 वोट ही कास्ट किए गए और 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगर देखा जाए तो 91 वोट महमूद खान अचकजई को मिले, जबकि 17 आसिफ अली जरदारी को मिले हैं। इस तरीके से अगर इलेक्टोरल वोट का जायजा लिया जाए तो 411 आसिफ अली जरदारी को वोट्स मिले हैं और 188 महमूद खान अचकजई को मिले। कदर बना है जरदारी, कदर बना है जरदारी, एक 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 जरदारी। ये मनाज़िर आप देख रहे थे पार्लियामेंट गैलरी की, जहां पर पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं और जो दीगर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही थी। एक जरदारी सब पे भारी और दीगर नारे भी लगाए गए। जैसे ही रिजल्ट का अनाउंस किया गया उसके बाद तमाम अरकान ने डेस्क पर जाकर अपनी खुशी का भी इजहार किया। सदारती इलेक्शन में बलूचिस्तान असम्बली से वोट न मिलने पर महमूद खान अचकजई का इजहार अफसोस। कहा डॉक्टर अब्दुल मालिक रात तक वोट देने पर राजी थे, बाद में फिसल गए। डॉक्टर मालिक एक वोट दे देते तो उन्होंने वादा किया था। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई बोले कि सदारती इलेक्शन में पहली बार न कोई वोट बेचा गया न खरीदा गया। ये एक नए दौर का भी आगाज है। बानी के साथियों ने कैमरे में होते के बावजूद मुझे वोट दिया है। नवाज शरीफ अपनी पार्टी के समझदार अनासर की आवाज सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिया, उसे मानना होगा। हमारी छोटी सी गलती खित्ते में खतरात पैदा कर सकती है। हमारी असेंबली में कोई मेंबर नहीं था उनका, सूबाई में वहाँ नहीं था। डॉक्टर मालिक पता नहीं रात तक तो गरीब कहता था कि मैं वोट इस इतिहाद को दूंगा। पता नहीं वहाँ खेले पे फिसल गया या क्या बद हुआ, गरीब फिसल गया। वहाँ कम से कम एक वोट हमें देना चाहिए था, हमारे सूबे से एक वोट नहीं आया। ताहिर बजिंजो ने कहा कि बिल्कुल अगर आप प्रेस से बात करें या कहीं तकरीर में बात करें, बिल्कुल ये कह दें कि ताहिर और उसके साथी ने अकरम ने पार्टी की उसकी लाइन से इख्तिलाफ करते हुए अपना वोट इस वोट को दिया। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत पड़ गई है। बिल्कुल सूरत हाल आपके सामने। अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली में भी बाकायदा अनाउंस कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस से 255 वोट हासिल किए हैं और महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट हाउस से 119 वोट हासिल किए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तारिक साहब, सूरत हाल आपके सामने। हमने देखा महमूद खान अचकजई काफी ज्यादा अफसरदा नजर आए और खास तौर पर बलूचिस्तान से उनको शिकवा था कि 1 से 2 लोगों ने उनसे हामी भी भरी थी कि उनको वोट देंगे, लेकिन इसके बावजूद उनको एक भी वोट नहीं मिला। देखिए, ये जो सियासत है और सियासत में तो गिले शिकवे नहीं होते। महमूद खान अचकजई साहब से भी तो गिला शिकवा लोगों को होगा कि कल तक आप हमारे कोलिशन पार्टनर थे और आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चले गए सिर्फ सदारत के लिए। तो ये तो पॉलिटिशियंस की और जमातों की अपनी मर्जी होती है। अब जो बलूचिस्तान में सियासी जमातें जीत के आई हैं, उनकी जमातों ने अपना फैसला खुद किया और उनमें से किसी जमात ने अचकजई साहब को वोट नहीं दिया। तो इसके लिए तो शिकवा उनको फिर अपने उन बलोच या पश्तून नेशनल जमातें जो हैं उनसे करना चाहिए। अवाम से या किसी और से तो शिकवा नहीं होना चाहिए। बाकी ये उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि इलेक्शन का प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से हुआ है, मुस्बत तरीके से हुआ है और इलेक्शन में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिस पर उनको एतराज़ हो। तो उन्होंने सारे इलेक्शन प्रोसेस को अप्रिशिएट किया है। बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि नतीजा क्या निकला, तो अभी थोड़ी देर पहले हम तक जो इलेक्शन कमीशन का एलामिया है वो आया है, जिसके मुताबिक आसिफ
जरदारी को 411 वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब को 181 वोट मिले हैं पूरे पाकिस्तान से। ये भी पता चला है कि मजमूई तौर पर 1044 यानी 1044 वोटर ने अपना के राय इस्तेमाल किया और उसमें से 9 वोट जो है मुस्तरद हुए हैं। तो इसके मुताबिक जो है आसिफ जरदारी साहब भारी अक्सरियत से पाकिस्तान के अगले सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब को 181 वोट मिले हैं। और ये भी इस एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कल अपना आखिरी नतीजा मुरतब करके वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा, जिसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है इसकी बाकायदा तौर पर नोटिफाई हो जाएगी। जी ठीक है तारिक चौधरी, महमूद अचकज़ई के हवाले से ही हम बात करें। अभी हमने उनकी जब मीडिया टॉक देखी तो ख़ासतौर में उनका जो लहजा, उनके जो बोलने का अंदाज़ था वो कुछ हमें खासा धीमा दिखाई दिया उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जिस तरह से वो असेंबली के अंदर बात करते हैं। एक चीज़ तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो अचानक से जब उन्हें सदारती उम्मीदवार के लिए खड़ा किया गया तो उस वक्त लग रहा था कि ये इतनी भारी अक्सरियत से भी वोट ले सकेंगे कि जितने उन्होंने भी लिए हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट में जो सदारती इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें वोट जो है बिल्कुल सबके सामने होते हैं। ये कोई आम इंतखाब तो नहीं है जिसमें लाखों वोट पड़ने हो और इंसान को अंदाजा ना हो कि उसको कितने वोट मिलेंगे कितने वोट नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त जो उनकी हमायती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जिसे पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहा जा सकता है वो है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने वोट हैं सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट में और बाकी पार्लियामेंट्री असेंबली इतने वोट उनको मिल गए हैं। कुछ 2-4 वोट उनके हो सकता मुस्तरद होंगे, तो उनको जितने वोट मिले हैं तवक्को के बिल को मुताबिक मिले हैं, इतने ही वोट मिलने थे। अलबत्ता ये हो सकता था कि उन्होंने कोशिश की थी कि उनको JUI की हिमायत हासिल हो जाए। अगर उनको JUI की हिमायत हासिल हो जाती तो उनको कौमी असम्बली, सेनेट, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली से कुछ मजीद वोट मिल सकते थे। लेकिन आपको मालूम है कि जब उन्होंने कोशिश की, फजल रहमान साहब से मिले, वो खुद मिले और उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी मिले, लेकिन मौलाना साहब ने एब्सटेन किया, यानी उन्होंने इस सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। आप बाइकाट कह सकते हैं, बाइकाट किया। ना उन्होंने हुक्मरान कोलिशन को वोट डाला, ना उन्होंने अपोजिशन कोलिशन को वोट डाला, बल्कि उन्होंने इस प्रोसेस से लातल्की का इजहार किया। तो यकीनी तौर पर जो अचकज़ई साहब को वोट मिले हैं वो सारे के सारे वोट उनको इतने ही मिलने थे। मेरे लिए, मेरे नजदीक इसमें कोई गैर मतलब को बात नहीं। JUI के लिए इसमें क्या पॉजिटिव आप देख रहे हैं? एक तो उसमें बॉयकॉट कर देना और फिर जान खान अचकज़ई के साथ भी नहीं मिलना। फजल रहमान साहब के लिए क्या पॉजिटिव है ये तमाम चीज़ें? देखिए, फजल रहमान साहब ने फिलहाल एक स्टैंड लिया हुआ है। उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि मुझे इंतखाबात के नताइज पर बेशदीद एतराज़ात हैं और उनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और दीगर जगहों पर बड़ी धांधली हुई है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो एहतजाज के तौर पर इस प्रोसेस में शरीक हैं, यानी उन्होंने असम्बलियों को कबूल कर लिया है। असम्बलियों में उन्होंने बाकायदा तौर पर हल्फ भी ले लिया है, चारों असम्बलियों में जहाँ जहाँ उनका वोटर है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं हुकूमत साजी या किसी भी दूसरे प्रोसेस में शरीक नहीं होगा और मेरे जो मौका था उसमें मैं कायम रहूंगा। ये भी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि वो एक बड़ा अलायंस या एक तहरीक की बात करेंगे, लेकिन तहरीक के लिए पहले अपनी जमात के जो उनके प्रोविंशियल सेटअप है, उनकी जो शूरा है उससे मशवरा करेंगे। और ये भी इतलात आ रही है कि वो रमज़ान के बाद जो है इस हवाले से कोई हतमी फैसला करेंगे और रमज़ान के बाद हो सकता है वो मुल्क की रैली निकालें, एहतजाज करें, जलसा करें या धरना दें। लेकिन बहरहाल फजल रहमान साहब जो है वो एक बड़े वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ ले चुके हैं और उस मौक़िफ़ पर कायम है कि मैं हुकूमत साजी में शरीक नहीं हो सकता और ना ही मैं अपोजिशन के साथ कोई फिलहाल शरीक हूँ। आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में कहा जा रहा है और हमेशा से कहा जाता है कि मुफाहमत के बादशाह हैं, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से उनको विफाक में शामिल होने की रिक्वेस्ट की जा रही है और इसी पर आज मुशावरती इजलास भी था। और अगर मतलब मनसब संभालने के बाद नून लीग की जानिब से एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट की जाती है विफाक में शामिल होने के लिए, वहाँ पर मुफाहमत वाला पॉइंट सामने रखिएगा। इसके बाद आपको लगता है कि कोई पॉजिटिविटी होगी कि ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत में बैठेंगी? देखिए, ये दो मुख्तलिफ बातें की हैं। एक तो आसिफ साहब का जो एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा रास्ता निकालने की बात करते हैं, मुफाहमत की बात करते हैं, वो तो वो यकीनी तौर पर अदा करेंगे और राब्ते करेंगे। और वैसे भी जो सदर का मनसब होता है उसका तकाजा ये होता है चूँकि वो मसल्ह फ़ौज का कमांडर इन चीफ होता है, ममलकत पाकिस्तान का सरबराह है, उसके तौर पर तो सदर पूरे पाकिस्तान का होता है, किसी एक जमात का नहीं होता। तो उनसे तो यही की जाएगी और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो यकीनी तौर पर जो है इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक हुकूमत में शामिल होने की बात है तो वो एक और मौजूद है, एक और उसका जाविया है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जितनी बड़ी बड़ी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
मिल चुकी हैं, यानी उनके पास चेयरमैन सेनेट का ओहदा आने वाला है, उनके पास कुछ गवर्नर आएंगे, कौमी असेंबली का डिप्टी स्पीकर उनके पास है, और इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है, वहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सारी कैबिनेट में शामिल होंगी, तो उस हद तक तो वो हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन ताल्लुक अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो फेडरल कैबिनेट को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर तो नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले महीनों में जब चीजें अनफोल्ड होंगी, जब आगे जो चैलेंजेस हैं कुरान हाथ के सामने वो सामने आएंगे, तो हो सकता है किसी स्टेज पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी से बात करें और बात करने के बाद कोई रास्ता निकालें। तो इस बात के जो है मसावी इम्कानात हैं कि वो हुकूमत में शामिल हो जाए किसी स्टेज पर, इस बात का भी इम्कान है कि वो फिलहाल यानी यूँ बात की जाए कि पीपल्स पार्टी वक्त देखकर तमाम चीज़ें बेटर तरीके से उसका फैसला कर सकेगी। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेगा, ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख ने हमें ज्वाइन किया। सलीम शेख, आपकी तरफ आते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर नून लीग को सपोर्ट किया, नून लीग ने बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। अब यहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपनी मीडिया से अभी गुफ्तगू में ये बात उन्होंने वाज़े की है कि खित्ते को मसाइल से बचाने और मसाइल से निकालने के लिए मिल बैठने को भी तैयार हैं। ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, ये बातें पहले भी हो सकती थी जो अब नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखें, इसको कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। अगर उन्होंने ये कहा है तो इस पर अमल दरामद के लिए भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस पार्टी के उम्मीदवार थे यानी पीटीआई के, अगर दानी पीटीआई जो है इस बात की तरफ लेकर आएंगे कि मिल बैठकर जो है वो मुल्क को, रियासत को जो है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी तक जो पुराने उनके एक्शन है उसको देखें, एक्ट को देखें, तो उससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो मुफाहमत की तरफ नहीं, मुज़ामत की तरफ जा रहे हैं। तो मुज़ामत जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक जो है वो पाकिस्तान भी आगे नहीं चलेगा, और फिर जो किसी ऐसी जमात की जो मुज़ामती बयानिए को आगे लेके चल रही है उसकी सियासत भी आगे नहीं चलेगी। तो लिहाजा उसके लिए ज़रूरी यही है कि सियासत को अगर उन्होंने अपनी आगे लेकर जाना है तो मुफाहमत करनी चाहिए। अच्छा, ये मुफाहमत आप क्या देख रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है इस मुफाहमत को आगे बढ़ने में या इस प्रोसेस को आगे बढ़ने में? अच्छा, एक मिनट मुताहिर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप मुताहिर के सवाल को आगे लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से आगे चल सकते हैं। हम दोनों तरफ अगर पार्टीज को देखें, एक पार्टी विफाक में मौजूद है, एक पार्टी को उसकी मर्जी का विफाक में हिस्सा मिल चुका है। आपको क्या लगता है कि इसके बाद विफाक में इनको आने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेन सीट्स जो उनको चाहिए थी वो मिल चुकी हैं? देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर वफाक में उनके, यानी अगर आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं तो पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी नहीं है कि वो वफाक में नहीं आ सकती। उन्होंने आज खुद जो है वो एक ये अपने ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। वोट उन्होंने दे दिया, और देखें वोट की वजह से वज़ीर आज़म भी बन गए हैं, और फिर जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने भी वोट दे के सदर पाकिस्तान को मुंतखब कर लिया है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब पीपल्स पार्टी बेहतर समझेगी कि वो हुकूमत का हिस्सा बन जाए तो वो बन सकती है, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी सलीम का भी वही पॉइंट है कि जब तक जो सिचुएशन बन रही है, सर्कमस्टांसेस देखते हुए और तमाम सूरत हाल देखते हुए, फिर ही पीपल्स पार्टी को डिसीजन इस तरह का ले सकती है कि वो विफाक में मौजूद होगी। हमारे साथ मुनीसे जहांगीर भी मौजूद है। मुनीसे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज आसिफ अली जरदारी 14वें सदर मुंतखब होंगे। पहले तो आप इस इंतखाब के बारे में बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मेरा ख्याल है एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई अपसेट नहीं था। बिल्कुल, और ये तवक्को की जा रही थी कि इसी तरीके से जो इंतखाबात हैं इसी तरीके से होंगे। जाहिर है जो एक हैरान कुन बात है, मगर वो भी एक्सपेक्टेड थी कि बलूचिस्तान से जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को कोई वोट नहीं मिला, और उस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने उसकी वजूहात भी कुछ बताए हैं। मगर जो एक ये रिजल्ट आया है ये टोटली एक्सपेक्टेड था, इससे कोई अपसेट नहीं नजर आ रहा। ठीक है मुनीसे, अब बात करें ऑल ओवर सिचुएशन के ऊपर। सदर तो मुंतखब हो गए हैं जरदारी साहब, अब क्या लग रहा है आपको, क्या उनको करने की ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त सियासत के अंदर अपनी इत्तेहाद को लेके, या जिस तरह से वो चलते आ रहे हैं मुफाहमत करते हैं, या कुछ और थोड़े चेंजेस उनको करने पड़ सकते हैं शायद अपनी सियासत के अंदर भी या इत्तेहादियों की सियासत के अंदर भी? आपको क्या लग रहा है, कुछ चेंजेस होते नजर आएंगे आगे मुस्तकबिल में? देखिए, जो सदर की एक पोजीशन होती है वो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है, एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, और ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो अलामत होंगी फेडरेशन की, जिसका मतलब ये है कि उसके अंदर तमाम सूबों का एक ट्रस्ट होगा। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा का उनके अंदर ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि जहां बलूचिस्तान में एक भी वोट उनके ओपोनेंट को नहीं मिला, वहां पे तहरीक चल चुकी है और वहां पे नेशनलिस्ट कौम परस्त जमातें जो हैं वो ये कह रही हैं कि क्योंकि हमें साइडलाइन किया गया है तो हमारा वोट चोरी किया गया है, और वहां पे जो है एक कौम परस्तों की एक यकजहती के नतीजे में एक तहरीक चल चुकी है। तो इन दो सूबों से जो है उनको ये प्रूव करना होगा कि वो इन दो सूबों के भी सदर हैं। और जहाँ तक सिंध का सवाल है तो जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आज खुश होगी। पंजाब के अंदर भी आप समझ लें कि एक मुश्तरका कैंडिडेट के तौर के ऊपर वो सामने आए हैं, मगर जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का सवाल है वहाँ पे जरदारी साहब को अपना ये एक अपनी ताक बनवानी होगी कि वो इन सूबों के भी सदर हैं। और इसके अंदर ये देखना बहुत जरूरी होगा खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि वो जो कौम परस्त बल्कि जो नाराज बलोच हैं उसके लिए उन्होंने कहा हम आम माफी देंगे। अब अक्सर हमने देखा है कि आम माफी का ऐलान होता है जब ऑपरेशन की तैयारी कर ली जाए। ये सवाल वैसे मैंने अफसर मेंगल साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन का हुआ जो अब शुरू होने की बात कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इंडोर्स करेगी कि नहीं करेगी, क्या वो अपने चीफ मिनिस्टर के जो फैसले हैं उनके पीछे खड़ी होगी कि नहीं होगी, और क्या उसके नतीजे में जो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या वो हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। इसलिए क्योंकि हमने माजी में जरूर देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर जब तक आप लोगों को साथ लेके ना चले और तरक्की की तरफ जो है आप तरक्याती जो होते हैं सूबे, जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व ना करें तब तक वो मुकम्मल नहीं होते। आप सीपेक का ही एग्जाम्पल ले लें, आगे जाके क्या मुख्तलिफ होगा ये देखना बात। अच्छा, आगे जाके मुनीज़ इसी पे मैं बात करूँगा, आगे जाके क्या मुस्तकबिल है। हम अगले 5 साल या जितना भी टाइम इस इत्तेहाद को रहता है, जिस तरह से 16-17 महीने की जो हमने पीछे इत्तेहाद देखे हैं PDM की सूरत में, वो चला, कुछ अच्छा रहा, कुछ उसमें तहफ़्फ़ुज़ात रहे, कुछ शिकायतें रहीं, और वही शिकायतें पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस दफ़ा हम शायद दूर करने की कोशिश करेंगे, नून लीग ने कहा इस दफ़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है ये इत्तेहाद कितना चल सकता है आगे? देखिए, इत्तेहाद तो चल जाते हैं, जो लोग हुकूमत के अंदर होते हैं वो यही चाहते हैं कि हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें, मगर हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो यकीनी तौर पे अपोजिशन होती है वो असल में ईवानों के अंदर वैसी नहीं होती, वो गैर मुस्तक़िल और गैर सियासी लोग होते हैं। वो अब इनको कब तक चलने देते हैं ये देखना होगा कि क्या वो इनकी तरफ इनका रुझान रहता है, झुकाव रहता है, या वो अपना मूड बदल लेते हैं और वो किसी और पार्टी का सहारा लेके जो है यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला फिर से जारी करते, ये देखना होगा। ठीक, मुनीज़े जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद बात कर रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी 14वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं।